हरी भरी वादी के बीच बसा था बिष्णुपुर गांव। बिष्णुपुर में जिंदगी सूरज की चाल से चलती थी, जहां सब कुछ पता होता था और शांत था। लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, एक डर जो गांव के बीचों बीच से आ रहा था। अधूरा मंदिर। छोटे छोटे घरों के ऊपर खड़ा यह मंदिर अधूरे शिखरों के साथ आसमान को छूता हुआ किसी भूली हुई त्रासदी की कहानी बता रहा था। गांव वाले मंदिर के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास साफ झलकता था। यह मंदिर सिर्फ ईंटों और पत्थरों से ज्यादा कुछ था। यह एक रहस्य था जो पीढ़ियों से चले आ रहे डर और कहानियों में लिपटा हुआ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां राजों के साथ नाचती थीं और हवा में एक अनकही दहशत घुली हुई थी। गांव वालों का मानना था कि मंदिर शापित था। किसी नाराज देवता के गुस्से की वजह से यह अधूरा रह गया था। उनका कहना था कि जो मजदूर इसके निर्माण के दौरान मारे गए थे, उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। उनकी व्यथित आत्माएं शांति की तलाश में हैं। जैसे जैसे शाम ढलती है, गांव में लंबी डरावनी परछाइयां फैल जाती हैं। मंदिर मरती हुई रोशनी में एक भयानक साये में बदल जाता है। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा प्राचीन पत्थरों में जान फूंक रहा हो, उन आत्माओं को जगा रहा हो जो इसके भीतर रहती हैं। सूर्यास्त के बाद कोई भी गांव वाला अधूरे मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अलौकिक ताकतों का कहर उन पर न टूट पड़े। मंदिर के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं, हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। गांव वाले एक ऐसे मुख्य मूर्तिकार के बारे में बताते थे जो अपनी कला को लेकर पागल हो गया था। उनका कहना था कि उसने एक दुष्ट शक्ति के साथ समझौता किया था। एक बेजोड़ मंदिर बनाने की शक्ति के बदले में उसने अपनी आत्मा दे दी थी। मूर्तिकार अपने जुनून में डूबा हुआ मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरने लगा। टेढ़े मेढ़े चेहरे जो हमेशा के लिए दर्द में तड़पते हुए दिखाई देते थे। जैसे जैसे मंदिर ऊंचा होता गया, वैसे वैसे मूर्तिकार का पागलपन भी बढ़ता गया। उसकी बनाई हुई मूर्तियां और ज्यादा भयानक होती गईं, जो शाम की दूरी से जो उसकी पीड़ित आत्मा का अक्स थी। गांव वाले खोखली आंखों और नुकीले दांतों वाले जीवों के बारे में फुसफुसाते थे। उनके रूप पत्थरों में जमे हुए थे, हमेशा के लिए उनकी खामोश चीखों में कैद। एक दिन मूर्तिकार मंदिर के नीचे मृत पाया गया। उसके औजार उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा डर के मारे सिकुड़ा हुआ था। कुछ गांव वालों ने कसम खाई कि उन्होंने मूर्तिकार की आत्मा को देखा, जो अभी भी मंदिर में काम कर रही थी। उसका भूतिया हथौड़ा रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर से अजीब रोशनी निकलते हुए देखी है। साथ में दर्द भरी चीखें भी सुनाई दे रही थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां मंदिर के काले अतीत की याद दिलाती थीं। गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर, चार दोस्त विक्रम, दीपक, प्रिया और रानी खुद को अधूरे मंदिर के रहस्यों पर चर्चा करते हुए पाते हैं। वे जवान थे, उनके खून में अभी भी जोश और उत्साह था। उनके दिमाग पर अभी तक उस डर का साया नहीं था जो पुरानी पीढ़ी को जकड़े हुए था। समूह में सबसे साहसी विक्रम ने कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने उन्हें बूढ़ी औरतों की कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं समझा, जो बच्चों को डराने और उन्हें मंदिर से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। व्यावहारिक सोच रखने वाली प्रिया ने विक्रम को समझाने की कोशिश की। उसने उसे उस असली डर की याद दिलाई जो मंदिर गांव वालों के मन में पैदा करता था। उसने बड़ों द्वारा दी गई अनगिनत चेतावनियों के बारे में बताया, जिन्होंने दावा किया था कि जो कोई भी मंदिर की पवित्रता को भंग करने की हिम्मत करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन जवानी के जोश से भरे विक्रम को यकीन नहीं आया। उसने अपने दोस्तों को रात में अधूरे मंदिर जाने की चुनौती दी, एक ऐसी चुनौती जिसे स्वीकार करने में वे हिचकिचा रहे थे। हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहने वाला दीपक सबसे पहले मान गया। रानी ने अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद
खुद को समूह के उत्साह में बहते हुए पाया। एक वादा किया गया, जवानी के जोश और अनजान के लिए एक साझा प्यास के साथ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां फैल गईं। चारों दोस्त अपने मनहूस साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। मंदिर की ढहती दीवारों के भीतर उनका इंतजार कर रही भयावहता से So what are you waiting for? Smash that subscribe button now. Raj Animation, where your imagination comes to life.